जय छठी मैया की दोस्तों, आप देख रहे हैं जेपी बलिया ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो सिर्फ पूजा नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति की सबसे पवित्र परंपराओं में से एक है छठ पूजा। जो कि आप देख रहे हैं घाट का नज़ारा, और कितना अद्भुत और कितना सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। वो पर्व जहां गंगा किनारे लाखों लोग सूर्य भगवान और छठ मैया की आराधना करते हैं। और आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है छठ पूजा, क्या है इसकी इतिहास और क्यों इसे मनाया जाता है सबसे कठिन और पवित्र व्रत। इस व्रत को कैसे किया जाता है सब कुछ मैं बताऊंगा। और छठ पूजा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों का सबसे प्रमुख पर्व है। आज यह देश के लगभग हर राज्य में मनाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान तक जहाँ जहाँ पूर्वांचल वासी हैं वहीं वहाँ पर छठ मैया के गीत गूंज रहे हैं। और देख रहे हैं यहाँ पर माताएं बहनें पूजा कर रही हैं। यहाँ पर वेदी बना हुआ है, यहाँ पर लाइट सजा हुआ है, यहाँ पर झालर लगा हुआ है। और देख सकते हैं ऊपर गुब्बारों से किस तरह से घाट सजा हुआ है। और माताएं बहनें गीत गा रही हैं, पूजा कर रही हैं। और देख सकते हैं यह त्यौहार केवल आस्था का नहीं है बल्कि प्रकृति और विज्ञान का अद्भुत संगम है। छठ पूजा की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जहां सूर्य उपासना को सबसे शक्तिशाली साधना कहा गया है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने वनवास से लौटने के बाद अयोध्या में कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की पूजा की थी, ताकि अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त हो सके। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख है। कहा जाता है कि जब पांडवों को कष्ट हुआ तब कुंती पुत्र कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देते थे। उनकी इस साधना से उन्हें अपार शक्ति और तेज प्राप्त हुआ। इसलिए यह पर्व केवल स्त्रियों का नहीं है बल्कि सभी के आत्मबल, संयम और विश्वास का प्रतीक है। और दोस्तों, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो यह सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं होती है, यह हमारे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। सूर्य वह देवता है जिन्हें हम आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। विज्ञान कहता है कि सूर्य देव सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें शरीर को ऊर्जा देती हैं, विटामिन डी बनाती हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखती हैं। और जब श्रद्धालु गंगा या किसी पवित्र जल में खड़े होकर अर्घ देते हैं तो वह जल सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है, जिससे शरीर में ऊर्जा और सकारात्मकता प्रवेश करती है। यही कारण है कि यह पर्व शरीर, आत्मा और प्रकृति के बीच सामंजस्य का संदेश देती है। और दोस्तों, छठ पूजा का सबसे बड़ा संदेश है कि यह संयम और तपस्या का प्रतीक है। 4 दिनों तक बिना नमक, बिना अनाज और बिना पानी के व्रत करना यह किसी आसान साधना से कम नहीं है। व्रती यानी वह व्यक्ति जो छठ का व्रत करता है वह सूर्य को पूरी तरह से प्रकृति और ईश्वर के हवाले कर देता है। और देख सकते हैं व्रत हम भी हैं और माताओं देख सकते हैं किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। और हम भी अर्घ लेंगे और आपको दिखाएंगे अर्घ लेते हुए। अभी शाम के समय जो सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तो उस समय हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में हमारे बने रहिएगा। व्रती यानी वह व्यक्ति जो छठ का व्रत करता है वह खुद को पूरी तरह प्रकृति और ईश्वर के साथ में जोड़े रहता है। और देख सकते हैं पहला दिन, जिसे हम आपको जानना चाहिए कि कौन कौन से दिन क्या होता है। पहला दिन जैसे कि नहाय खाए के नाम से जानते हैं। दूसरा दिन खरना होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ, जो कि आज का दिन है। आज तीसरा दिन है, संध्या अर्घ का दिन है। और आज शाम के समय अर्घ दिया जाएगा। अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अभी देख सकते हैं अभी जो डूबते हुए सूर्य को
के नाम से हम जानते हैं। और चौथा जो कि उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के नाम से जानते हैं। जैसे कि कल सुबह, जैसे कि आज 27 फरवरी है, 28 फरवरी को जैसे कि सुबह का सूर्योदय का अर्घ दिया जाएगा, उदीयमान सूर्य के नाम से जानते हैं। उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के नाम से भी जानते हैं। जो कि इन चारों दिनों में मनुष्य अपनी आत्मा को तपाता है, अपने अंदर की नकारात्मक को त्यागता है और फिर आभार प्रकट करता है उस सूर्य का जो जीवन देता है। जैसे कि आप सूर्य भगवान की आपकी कृपा से आपको रोशनी मिलती है। परिवार और समाज में एकता का पर्व भी है यह पर्व। छठ पूजा हमें सिखाती है सामूहिकता का महत्व। इस त्योहार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर कोई घाट पर साथ खड़ा होता है, एक दूसरे की मदद करता है, प्रसाद बांटता है। बलिया, पटना, बनारस, दिल्ली, हर जगह एक ही दृश्य होता है। माँ, बहनें, बच्चे सब मिलकर घाट की सजावट करते हैं, मिट्टी के दिए जलाते हैं। यही भारत की आत्मा है, एकता में विविधता है। आज जब समाज में विभाजन बढ़ रहा है तो छठ पूजा हमें याद दिलाती है कि हम सब एक हैं, सूर्य की तरह जो सबको समान रूप से प्रकाश देता है। जैसे कि आपको सूर्य निकलता है तो आपको एक समान प्रकाश मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे बड़े को अलग अलग प्रकाश मिलता है या किरणें मिलती हैं। तो इस तरह से आज जब हम समाज में विभाजन बढ़ रहा है तो छठ पूजा हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं, सूर्य की तरह जो सबको समान रूप से प्रकाश हो रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए संयम और समर्पण और श्रद्धा जरूरी है। जैसे छठ का व्रती 4 दिन तक कठिन तपस्या करता है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करना चाहिए। छठ मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन की पवित्रता सबसे आवश्यक है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपका संकल्प अडिग है तो सफलता निश्चित है। छठ पूजा यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है और विश्वास में विजय है। तो इस तरीके से आपको कैसा लगा यह पर्व, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जुड़ करके ज़रूर बताएं। और आज हम भी व्रत हैं और आपको अगले वीडियो में हम आपको अर्घ लेते हुए आपको दिखाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑल दबाइए ताकि हमारा कोई वीडियो